हेलो वेलकम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रॉम जेपी यादव। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी का प्रिपरेशन बेस्ट चल रहा होगा एनटीएससी का और एनएमएमएससी का। तो दोस्तों आप सभी अपने एग्ज़ाम डेट को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। एग्ज़ाम डेट कब आएगा, ठीक है, एग्ज़ाम डेट कब होना है, मतलब कि अभी तक जो है कि घोषित नहीं किया गया है कि एग्ज़ाम डेट कब होगा। लेकिन अभी अभी दोस्तों जिस प्रकार से जो कोरोना की दर है वो कम, केसेस जो है कि कम हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, जिससे ये नोटिफिकेशन निकल के आ रही है कि 1 फरवरी से स्कूल फिर से ओपन हो सकते हैं, है ना। स्कूल फिर से ओपन हो सकते हैं। तो आई होप डियर फ्रेंड्स आप सभी का जो एग्जाम डेट है वो जल्द से जल्द आए, है ना। तो दोस्तों मैं आज के इस वीडियो पे ऐसी थोड़ी छोटी छोटी टिप्स बताऊंगा एग्जाम से रिलेटेड। और ये आज का ये जो क्लास है ये इस एग्जाम को पास करने के अलावा ये आपके लाइफ से रिलेटेड बहुत ही मस्त और ज़बरदस्त क्लास है। इसलिए आज का ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये अब आपका लाइफ चेंज कर देने वाला है, ठीक है। और देखना, वीडियो को लास्ट तक देखना, एंड तक देखना। एक ही प्रोसेस समझाऊंगा और वहीं पे काम करोगे तो आई होप आप सभी कोई भी चीज पे जरूर सफल हो सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर दोस्तों आप भी स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ काम करना चाहते हैं, अर्निंग करना चाहते हैं, एटलीस्ट 5 से 1000 रुपीज स्कॉलरशिप पाना चाह रहे हैं, तो आप सभी भी इस एग्जाम में एस्पिरेंट होना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे इस चैनल पे आइए, विजिट कीजिए और बेहतरीन तरीके से मेरे इस चैनल पे तैयारी कराई जाती है। और आप सभी चैनल पर आइए, तैयारी कीजिए, है ना। ना तो कोई कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत है, बस अपना मोबाइल में जो भी डाटा है उसका यूज़ करो, वीडियोस वगैरह देखो, कोई भी डाउट सारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और एस एग्ज़ाम में एस्पिरेंट हो जाइए, आपको स्कॉलरशिप खुद ब खुद मिलेगा। और साथ ही इसका और भी बहुत सारा बेनिफिट्स है जो कि मैंने बता रखा है, आप उस वीडियो को जाकर के आई बटन नीचे देख सकते हो। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको इस एग्ज़ाम को पास करने की टिप्स के अलावा अपने लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें स्ट्रगल करनी होती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के ये कैसे जानेंगे कि हम कैसे कोई भी चीज़ में सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों आज का ये जो क्लास है वो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, इसलिए इस सेशन को बड़े ध्यान से देखना। और आप सभी का एग्जाम डेट तो आई होप दोस्तों जल्द से जल्द और जो है कि अनाउंस होने वाला है, क्योंकि केसेस कम हो रहे हैं, जिससे स्कूल 1 फरवरी से रीओपन होने के चांस है, ऐसा जो है कि अपडेट आ रहे हैं। तो आई होप आप सभी का एग्जाम डेट भी जल्द से जल्द आ जाए, ठीक है। तो ये तो है एग्जाम डेट से रिलेटेड। अब मैं बात करूंगा इस एग्जाम को पास करने की टिप्स के अलावा अपनी लाइफ में जो भी चीजें करनी है उन चीजों पर हम कैसे सफलता प्राप्त करें। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भाई चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलो दोस्तों, अब क्या होते हैं हम एक अभी अपना रिलेशन से बीच में देखते हैं। आप लोग को मैं एक कहानी बताता हूँ। ये है एक छोटा सा परिवार, मिडिल क्लास फैमिली, ठीक है। मिडिल क्लास फैमिली है और यहाँ पे बच्चा सिंपल सी जन्म लेता है, ठीक है। बच्चा धीरे धीरे बड़े होता है, ठीक है, 5वीं में पहुंच जाता है, ठीक है। 5वीं से ही इस लड़के के मन में कंपटीशन की भावना उत्पन्न होती है और ये एग्जाम दिलाता है और उस एग्जाम में हो जाता है फेल। फिर ये अपने लाइफ में 2 साल स्ट्रगल करते हुए जब ये क्लास 8 में पहुंचता है, फिर ये एग्जाम दिलाता है, ठीक है, फिर एग्जाम दिलाता है और फिर हो जाता है पास। अब इसकी लाइफ में जो भी आगे की गोल्स हैं, जो भी गोल्स हैं
ये उनको अचीव करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ये एक चीज पे ऑलरेडी सफल हो चुका है और अभी इसकी बहुत सारी जो है कि उपलब्धियां हैं। तो देखो ये एक लड़का मतलब कि वो मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, एक सामान्य से परिवार में उनके जो भी मतलब कि उसके पेरेंट्स हैं वो एक सामान्य कृषक हैं। तो वे क्या मतलब जब जन्म हुआ, अब बच्चे को स्कूल में डाल दिया, स्कूल में पढ़ते पढ़ते वो ऐसे फिफ्थ क्लास पे पहुंचा, फिर उसने कॉम्पिटिशन एग्जाम दी, वहाँ पे वो फेल हुआ, पर फिर भी उसने हार ना मानी, फिर से स्ट्रगल करते जैसे वो क्लास 8th में पहुंचा, वहाँ फिर से कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट की और वहाँ पे वो एग्जाम पास कर दिया। तो जो गलती उसने यहाँ पे फेल होने के लिए की, फेल हुआ, तो यहाँ पे जो गलती उसने की उस गलती को उसने यहाँ पे सुधारा, उस पे काम किया जो गलती थी उस पे, और उस गलती पे काम करके ही वो एग्जाम पास कर पाया। तो जो है कि फेलियर ही इस दुनिया में सबसे बड़ा टीचर होता है। और इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। जो धीरू भाई अंबानी है वो भी फेल ही हुए थे, सचिन तेंदुलकर भी क्लास 10th में फेल ही हुए थे, और आज क्लास 10th में इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर ही सचिन तेंदुलकर के नाम से है। तो वो जब 10th क्लास में जब वो फेल हुआ तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट मतलब वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे, तो वो जो कि 10th क्लास में फेल हुए, फिर उन्होंने अपना क्रिकेट को ऐसा जुनून बनाया, ऐसा नशा बनाया और ऐसे सफल व्यक्ति बने कि आज उनके नाम पे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट में 10th क्लास का पहला चैप्टर सचिन तेंदुलकर के नाम से है। जिस महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो बच्चा मतलब कि 10th क्लास में उसको फेल हुआ था, आज उसी 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर पे आपको सचिन तेंदुलकर का पार्ट देखने को मिलेगा। तो ये है एक चीज जिसपे उन्होंने काम के जुनून के साथ, नशे के साथ तब जाके ये काम हो पाया। तो इसीलिए जो फेलियर होता है ना उससे आपको भागना नहीं है। फेलियर ही इज द बेस्ट टीचर होता है और फेलियर ही बता सकते हैं कि आप कहाँ गलतियां ना करें। ठीक है, क्योंकि जो फेलियर है वो फेल हो करके कहाँ ना वो गलती कर रहा है उससे सीखता है, अपने एक्सपीरियंस से अपने अनुभव से सीखता है। ठीक है, तो पहली बार वो जब एग्जाम में फेल हुआ तो उसमें उसकी कुछ गलतियां थी, कुछ खामियां थी, तो उस पे उसने काम किया, फिर से उस पे काम किया और जो गलती यहाँ पे की थी उस पे उस काम किया, तब जाके एग्जाम सही तरीके से पास कर गया। तो जो फेलियर होता है वही तो बेस्ट टीचर होता है यार। जब वो यहाँ पे फेल हुआ तब उसने हार नहीं मानी, वो जो जिस कारण से फेल हुआ उस पे काम करते गए, और एक बार तो वो मतलब कि लास्ट उसके बाद फेल होने के बाद तो वो पास हुआ ना। तो जो ऐसे एक चीज है कि जब बार बार हारने वाला ही जब पास होता है ना, कोई भी चीज में जीत प्राप्त करता है, सफलता प्राप्त करती है, तभी जाके इतिहास बनता है। और जो बार बार जीतता है ना वो जीतता है अगर, तो सीधी सी बात है बस बनती है, लेकिन बार बार हारने वाले जब जीतता है तब जाके इतिहास बनता है दोस्तों। इसीलिए अब इस लड़के ने अब अपने लाइफ में बहुत सारी जिस मतलब कि उस जिस हिसाब से उसकी एज है वो उसने मतलब बहुत सारी चीजें स्ट्रगल करके प्राप्त कर ली है ना। तो मतलब 8th क्लास में कंपटीशन एग्जाम का लेवल टफ होना, वहां से एग्जाम पास करना भी बहुत बड़ी बात होती है ना। तो यहाँ पे वो फेल हो गया, वहां पे काम करके वहां पे उसने एग्जाम पास कर लिया। तो यही कि फेलियर से ही आपको सीखना है और फेलियर एक बेस्ट टीचर होता है स्ट्रगल के पार्ट के। आप भी काम करेंगे, आपका भी कुछ गोल्स होगा, आपका भी कुछ लक्ष्य होगा, तो जब आप उस लक्ष्य के लिए स्ट्रगल करेंगे, देखिए हम अधिकतर क्या होते हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, बिलोंग करते हैं अधिकतर। अब अपन सीधे सीधे अपन अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपनी गांव से हुई, फिर अभी हमको और आगे बढ़ना है, जो भी आपके पास गोल्स है, लक्ष्य है, वहां आपको जाना है।
ठीक है, जो भी आपका लक्ष्य है, गोल है वहां पे यहाँ पे आपको पहुंचने, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो संघर्ष नाम है ना, यहाँ पे आपको संघर्ष करना पड़ता है, और इसके लिए चाहिए होता है कड़ी मेहनत और अच्छे तरीके से काम। यही जो है कि हमको अपने गोल्स पे पहुंचाता है। तो ये बड़ा स्ट्रगल करना आसान नहीं होता है ना। स्ट्रगल करना है किसी की बस की बात नहीं होती, क्योंकि आप अपने लाइफ में देखेंगे कि बहुत सारे 100% लोग हैं, उसमें से केवल 5% लोग ही सक्सेसफुल रहते हैं। तो यही चीज़ है कि स्ट्रगल करना हर किसी से नहीं होता, और स्ट्रगल हर किसी को करना ही चाहिए अपनी लाइफ में। तो वो सिंपल से अपनी प्रारंभिक शिक्षा गाँव में प्राप्त करने के लिए स्कूल में एडमिशन लिया, 5th क्लास में कंपटीशन एग्जाम में फेल हुआ, फिर से और कंपटीशन एग्जाम दिलाई, फिर पास हो। तो शुरू से उसके मन में कंपटीशन की लेवल आ चुकी है, और जो भी और बाकी सारे अभी इन फ्यूचर आपको जो करना है वो आसानी से कर लेगा। फिर वो 10th क्लास में और अच्छे से परफॉर्म करेगा, फिर और अच्छे से काम करेगा। तो ये है कि अब धीरे धीरे वो अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़े। कोई भी चीज़ धीरे धीरे होती है, फिर और आगे बढ़ा, फिर और आगे बढ़ा, तब जाके वो जो अपना मेन गोल है वो यहाँ पे पहुंच पाया। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन्हीं से मिलकर हमको बड़ी चीजें मिलती हैं। अपने शरीर के पार्ट्स में सबसे छोटे का एक क्वेश्चन है, तो यही कि आप जीरो से शुरुआत कर, आपने जीरो से शुरुआत की और आप कहाँ पहुंचे, फिर कहाँ, फिर कहाँ, फिर कहाँ। तो ये एक प्रकार से जब आप किसी भी चीज पे सक्सेस होते हैं, तो और बाकी चीजें हमको प्राप्त होती जाती है, हम संघर्ष करते हैं, फिर प्राप्त होती जाती है। तो इस प्रकार से ये एक जर्नी के रूप में चलता है ना। गोल्स को अचीव करना और आगे बढ़ना और गोल अचीव करना, तो ये एक जो है कि कैसे जर्नी के रूप में चलता है, और वही मेन जो है कि क्या होता है, सक्सेस वही होती है, मेन सक्सेस वही होती है। तो यही है कि अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो अभी से जाओ उठ जाओ, मेहनत करने के लिए आगे आओ, और अपने लाइफ को बदल डालो पूरी तरीके से। देखो, जब आप अभी जैसे हो ना, तो आप अपने आप को इतना बदले, खुद पे इतना काम करें कि लोग आपको पहले जैसा देखने के लिए तरस जाए। इसीलिए हमको कड़ी मेहनत करना है, संघर्ष करना है। आप देखो, अगर एक चीज आपको अपना हेल्थ अच्छा करना है तो आप व्यायाम कीजिए। अगर आपको एक अच्छा जीवन चाहिए तो आप संघर्ष करना सीख जाइए। अगर किसी भी जो भी आदमी है उसका लाइफ अच्छा कब होता है, जब वो अपने लाइफ में संघर्ष करता है। और देखिए, अगर आपको संघर्ष करना है, कुछ पाना है, तो आपको बुक से लगाव रखना होगा। किताब ये अपने लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट होता है, और यही है जो अपनी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर सकता है। यही है, ये ये छोटी सी किताब ही ना, यही यही पूरी दुनिया का फंडा है, और इसने बहुत से लोगों की जिंदगी बदली है। तो आपको भी अगर बदलना है तो आपको बुक्स डेली पढ़ने ही हैं। आपको एटलीस्ट कुछ न कुछ एक दिन में राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, इससे आपका स्किल्स डेवलप होगा। आप जितने हो सके सीखने पे फोकस करें, अपने स्किल्स पे काम करें, और उस स्किल्स पे जब आप काम करेंगे तो आपको एक बेहतरीन रेवेन्यू जनरेट होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें होती है अपनी लाइफ में। हम पहले छोटे थे, फिर बड़े होते गए, फिर अब हमको अपने फ्यूचर्स की पड़ी है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो फ्यूचर सेट करना और बहुत सारी चीजें करना, गोल्स अचीव करना, इस प्रकार से एक संघर्ष के रूप में चलता है। और अंत में हम क्या होता है लास्ट में, फिर आप सभी को तो पता है, जिस आदमी ने यहाँ पे जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी होनी है। ठीक है, लास्ट में होता है फिर। ठीक है, तो यही है कि अगर आप यहाँ पे छोटे से पैदा होके संघर्ष करते 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 यहाँ पे पहुंचे, और बहुत सारी चीजें आपने प्राप्त की, लास्ट में हो गया मृत्यु, यही है जिंदगी। बस यही बताना था। और अगर आप भी किसी भी चीज के लिए एकदम से अगर आप सीरियस हैं,
तो सीरियस है तो आ जाइए और तैयारी मतलब कि मेहनत करने के लिए आगे आओ, उठ जाओ और संघर्ष करो, लाइफ में स्ट्रगल करो और अपने गोल्स पे अचीव करो। तो दोस्तों मैं आज की इस क्लास में यही बताने वाला था और मेरा आज का ये क्लास यही पे मैं जो कि रोकना चाहूँगा, है ना। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आप सभी भी एनएमएमएस और एनटीएससी एग्ज़ाम पास होना चाहते हैं या पास करना चाहते हैं, साथ ही स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ कुछ रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए जो मेरे चैनल है बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। आप सभी आइए हमारे इस चैनल पे विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तैयारी करना शुरू कर दें, प्रिपरेशन करें और आप सभी का एग्ज़ाम डेट जो कि जल्द से जल्द आने वाला है, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आप सभी तो कुछ कमेंट्स नहीं करते, आप ना ही सपोर्ट करते हो, फिर भी उसके बावजूद मैं लगा रहता हूँ क्योंकि मेरे अंदर भी एक पागलपंती है, मुझे भी कुछ करना है। ऐसे है यहाँ पे कोई भी चीज़ के लिए पागल कैसे, यहाँ पे कोई नहीं है, खाली है और मैं सिर्फ एक अकेला बड़बड़ा रहा हूँ। तो यही तो एक पागलपंती होती है जो आगे ले जाती है। तो इसीलिए लाइफ में संघर्ष करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। संघर्ष से ही हम अपने जीवन को बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। तो आज का मेरा ये वीडियो यहीं पे मैं एंड करता हूँ। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक एंड कीप स्टडी।